रात के 11 बज रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आदित्य अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौटने की जल्दी में था। वहां से वो अगले दिन अपनी बहन की गोद भराई के फंक्शन में जाने वाला था। इतनी बारिश हो रही थी कि आदित्य को कार चलाने में दिक्कत आ रही थी। रेडियो ऑन करके वो खबरें सुनने लगा। उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि अगले 16 घंटे तक हद से ज़्यादा बारिश होगी और तूफान भी आएगा। व्हाट द हेल, अब यही रहेगा था क्या? आदित्य परेशान हो उठा। गाड़ी कीचड़ में धंस चुकी थी। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? घर कैसे पहुंचूं? तड़के सुबह मेरी फ्लाइट भी है। क्या करूं मैं? आदित्य गहरी दुविधा में फंस गया। इतनी रात थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। इक्के दुक्के लोग ही थे जो वहां पर आसपास दिखाई दे रहे थे। काफी सोच विचार के बाद छाता लेकर आदित्य सड़क किनारे बने छोटे से घर की ओर बढ़ चला। मदद की उम्मीद लिए वह उस घर की चौखट पर पहुंच चुका था। हेलो हेलो, कोई है? देखिए, मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए और कुछ नहीं। आदित्य ने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। प्लीज हेल्प मी। देखिए, मैं शरीफ आदमी हूं, कोई चोर या उचक्का नहीं हूं। यहां कोई है या नहीं, आप प्लीज बता दीजिए। हेलो। आदित्य आवाज दे देकर कर खींच चुका था। वह उल्टे पांव वापस जाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसे सुन के वो रुक गया। पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कौन हो भाई, और क्यों इतना शोर किए जा रहे हो? इतने इतने सत को लोग सोते हैं और तुम नींद में खलल दिए जा रहे हो। उस आदमी ने उबासी लेते हुए कहा। आदित्य के मन में उम्मीद जगी कि अब उसे मदद मिल सकती है। देखिए, मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है। मैं यहाँ के बैंक में काम करता हूँ। मीटिंग खत्म करके जा रहा था। बारिश की वजह से मेरी कार कीचड़ में फंस गई है। मदद चाहिए थी, और अगर परमिशन हो तो क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ प्लीज? आदित्य नरम स्वर में बोला। वो बूढ़ा आदमी उसे सर से पांव तक घूरने लगा। काफी चुप्पी छाई हुई थी पूरे वातावरण में। उसने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, कॉल? क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? जी है, पर बैटरी डेड हो चुकी है, इसलिए। बस एक कॉल, ओके? आ जाओ अंदर, कॉल करो और फिर तुम्हारी कार को हम दोनों धक्का देंगे। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने बेड पर सोने। उस शख्स ने आदित्य को इशारा करके अंदर आने को कहा। थैंक यू सो मच मिस्टर। राजकुमार शर्मा, उसने अपना परिचय दिया। ओह थैंक यू शर्मा जी, सो नाइस ऑफ यू। आदित्य ने अदब भरे स्वर में कहा। घर के अंदर जब वो घुसा तो चारों ओर हल्की रोशनी पसरी हुई थी। उसका पांव किसी चीज से टकरा गया और वो बैलेंस खोकर गिरता उससे पहले राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। अरे दिखाई नहीं देता क्या? टूल है सामने, संभल के चलो। मैं फोन लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, ओके? जी जी ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, ओके। इतना कहते हुए राजकुमार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा गया। आदित्य चारों तरफ देखने लगा। सोफे और कुर्सियों के सामने टेबल लगी थी। बड़े से हॉल में झूमर भी लगा था। लगभग 5 मिनट बाद राजकुमार मोबाइल लेकर आया। ये लो, कर लो बात। शुक्रिया। इतना कहकर वो नंबर डायल करने लगा। जल्दी उसका फोन उसके दोस्त पीयूष को लगा। अरे हेलो पीयूष, मैं
हेलो हेलो। आदित्य हेलो हेलो करता रहा और फोन कट गया। आदित्य मन ही मन झुंझलाता उठा। राजकुमार, जो कि उसे घूरे जा रहा था, उसे देखकर बोला, अरे क्या हुआ? खराब मौसम की वजह से शायद फोन कट गया। आदित्य मन मुस्कुरा कर कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर दूंगा बच्चे। इतना कहते हुए सुधीर दीवार पर टंगा छाता निकालने लगा। तभी आदित्य के कानों में एक मधुर स्वर उभरा। आवाज एक औरत की थी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आदमी कौन है? उसने आदित्य की तरफ इशारा करके पूछा। अरे आओ नैना, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए जगाया नहीं। ये आदित्य है, बेचारा मदद की तलाश में भटका हुआ राहगीर है। इसकी कार सड़क के किनारे कीचड़ में फंसी है। मैं मदद करने जा रहा हूँ। और हाँ आदित्य, ये है नैना, मेरी वाइफ। हेलो मिसेस शर्मा, आदित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हेलो हेलो, मैं कुछ लाऊं आप सबके लिए? नैना ने पूछा तो आदित्य ने नाम में सिर हिलाया। अरे नैना तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आया, राजकुमार ने कहा तो नैना कमरे में चली गई। कम ऑन आदित्य, चलो तुम्हारी कार को देखें। राजकुमार और आदित्य घर से बाहर निकल पड़े। सनसनाती हवा और झमझम बरसात पानी और बीच बीच में रोशनी कर देने वाली बिजली की कड़कड़ाहट माहौल को डरावना बना रही थी। दोनों सड़क किनारे फंसी हुई कार तक पहुंचे। दोनों कार को धक्का देने में जुट गए। कम ऑन आदि, दम लगा के। ये धक्का देने की आपाधापी में आदित्य का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। पास के पत्थर पर उसका सर लगा और वो कराहने लगा। अरे आदि, तुम ठीक तो हो ना? शिट, मैं भी कितना स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। चलो। कहाँ? अरे मेरे घर, वहां बैंडेज कर दूंगा, फिर कोशिश करेंगे। ओके। राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर आदित्य को सहारा दिया और दोनों घर की ओर चल पड़े। अंदर जाकर राजकुमार ने छाता सोफे पर रखा और कहा, आदि, ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में वॉशरूम में मुंह धो लो, घाव को भी धो लेना। आर यू श्योर मिस्टर शर्मा? यस, राजकुमार सोफे पर बैठते हुए बोले। उसकी बात सुन के वो वॉशरूम की ओर बढ़ चला। वहां पहुंच के वो नल खो के मुंह धोने लगा। मुंह पहुंचते हुए वो चारों ओर देखने लगा। वॉशरूम बहुत बड़ा था और बीच में पर्दा लगा होने से दो भागों में बटा हुआ था। पर्दे के उस तरफ शावर और टब लगा हुआ था। मुंह धोकर जैसे ही वो जाने लगा कि तभी उसकी नजर पर्दे के उस पार टब के पास गई। ये ये टब के पास पानी क्यों लाल है? कहीं कहीं खून तो नहीं? आदित्य सोचकर घबरा गया। धीरे धीरे वो उस पर्दे के पास गया और उसे हटा दिया। वो नजारा पर्दे के उस तरफ था। उसे देखकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टब में राजकुमार जी की लाश पड़ी हुई थी। लाश पूरी तरह टब में डूबी हुई थी और खून लगभग सब तरफ फैला हुआ था। यह देखकर किसी तरह अपने आप को संभाल कर आदित्य नीचे भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमार सोफे पर नहीं है। वो पूरी तरह डर चुका था। वो बाहर भागने के लिए दरवाजे की ओर लपका। फिर से उसी जगह पर उसका पांव फंसा और वो गिर गया। आह! आदित्य उठने की कोशिश करने लगा, पर जिस चीज से उसका पांव लगा था वो टूल नहीं
टूल के पास पड़ी किसी के लाश के पांव से लगा था। उस लाश को देखकर आदित्य का कलेजा मुंह को आ गया। बे- मिसेस मिसेस शर्मा। वो लाश मिसेस शर्मा की थी, जिसे टेबल के नीचे टूल के पास छुपाया गया था। आदित्य उठा और बाहर सरपट दौड़ा। बाहर में एक और हैरान कर देने वाली चीज उसका इंतजार कर रही थी। क- कार कार कीचड़ से निकल कैसे गई? हैरान परेशान आदित्य तुरंत कार में घुस गया और उस झमझम वाली बारिश में स्पीड से कार चलाने लगा। ये ये क्या देखा मैंने? यानी यानी इतनी देर से मैं भूत के साथ था। आदित्य बड़बड़ाए जा रहा था। उसके माथे पर आता पसीना साफ बता रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। अचानक उसने महसूस किया कि कार के पिछली सीट पर कोई लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज आ रही हैं। जब आदित्य ने देखा तो उसके होश उड़ गए। पिछली सीट पर मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। इस खौफनाक शक्ल को देखकर डर के मारे आदित्य से कार की स्टीयरिंग छूट गई। कार बिना बैलेंस के हवा में लहराती चली गई और बिजली के खंभे से टकरा गई। आदित्य का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और उस बरसात की रात में पानी और बिजली के साथ एक और खौफनाक आवाज गूंजी। वो थी उन दोनों के हंसने की। न जाने कब तक आदित्य बेहोशी में रहा। जब उसे होश आया तो वो एक अस्पताल में था, जहां सभी मौजूद थे। अपनी फैमिली को देखकर आदित्य ने चैन की सांस ली, पर अब भी कहीं ना कहीं उस रात की यादें उसे डरा रही थी। 5 मिनट बाद आदित्य के पास डॉक्टर आए और बोले, फाइनली आपको होश आ ही गया मिस्टर अग्रवाल। ये शायद दवा के साथ साथ दुआ का भी असर है, क्योंकि आपको बहुत दिन लग गए होश में आने के लिए। इतने दिन? मैं कब से अस्पताल में हूँ? आपको पूरे 10 दिन लगे हैं होश में आने में। ओह, एक बात है डॉक्टर साहब, जब से मैं जागा हूँ तब से आई डोंट फील बेटर। मेरे पैर मेरे पैर में मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? आदित्य ने पैरों को छूते हुए कहा। आई एम सॉरी मिस्टर अग्रवाल, हमने कोशिश करी, पर इस एक्सीडेंट की वजह से आपकी आपकी टांगे पैरालाइज हो गई हैं, डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा। आदित्य सुनकर शौक रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस रात की एक कीमत उसे ऐसे भी चुकानी पड़ेगी, वो भी सारी जिंदगी। वो एक रात जिसे उसने मौत के साथ गुजारा था। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हॉरर आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।